राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राधे प्रेम वाणी में। आज की वीडियो में हम सबको जानने सुनने को मिलेगा प्रेमानंद जी का शुभ विचार और राधा रानी के बारे में बताया जाएगा। और प्रेमानंद जी का शुभ विचार जो कि हमारे जीवन में बहुत सारे परेशानियों को दूर करेगा, हमारे जीवन को सही मार्ग दिखाएगा। जिंदगी से हार गए हो, परेशान हो तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए, तभी हमें जीने का सही राह मिलेगा। और दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है। वीडियो में कुछ सावन के बारे में भी बताया जाएगा, जैसा कि सावन के उपाय, शिव महापुराण के उपाय और सावन में हमें क्या करना चाहिए महादेव को प्रसन्न करने के लिए। ऐसा क्या करें कि महादेव जल्दी प्रसन्न हो जाएं। आइए जानते हैं वीडियो में। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मनुष्य का जीवन अनमोल है, लेकिन उससे भी अनमोल है प्रेम। और जब यह प्रेम राधा रानी के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब जीवन धन्य हो जाता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, भक्ति कोई सौदा नहीं, यह आत्मा की पुकार है जो बिना बोले प्रभु तक पहुंचती है। अगर मन बार बार भटकता है तो उसे रोकिए और प्रेम में लगाइए। हर सांस में बस एक ही नाम लीजिए, राधे राधे। प्रेम का अर्थ है समर्पण, ना कोई अपेक्षा, ना कोई अधिकार। जो राधा के नाम में डूब गया, उसका जीवन सुधर गया। इसलिए दोस्तों, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें। नाम जप करने से ही हमारे पाप नष्ट होंगे। इसलिए जन्म के भी और इस जन्म के भी और कोई उपाय नहीं है पाप नष्ट करने का। प्रेमानंद जी की वाणी कहती है, संसार में सभी छोड़ सकते हैं, लेकिन राधा रानी कभी नहीं छोड़ती। वो बिना बुलाए भी आपके पास आ जाती हैं। जब भी मन दुखी हो, आंखें बंद करके राधा रानी को पुकारिए, आपका हर दर्द उनके चरणों में समा जाएगा। राधे नाम ही सबसे बड़ा तीर्थ है, राधे नाम ही सबसे बड़ा योग है। घर बैठे ही राधा राधा बोलो, नाम जप करो, कहीं कोई तीर्थ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सारे तीर्थ हमारे घर पर ही हो जाएगा। जो इस नाम में रम गया, उसे और कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती। इसलिए हे आत्मा, अपना जीवन राधा के चरणों में समर्पित कर दो। वही सुख है, वही शांति है, वही मोक्ष है। प्रेमानंद जी कहते हैं, जिसे राधा मिल गई उसे फिर कुछ भी पाने की जरूरत नहीं। 2025 का सबसे शुभ विचार, हर सुबह भगवान का नाम लो, हर रात उनके चरणों में समर्पित हो जाओ और दिन भर प्रेम बांधते रहो। भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी वजह से कभी किसी का दिल ना दुखे और हमसे किसी ना किसी इंसान या फिर जीव जंतु की सेवा करवाओ। यही है सच्चा जीवन, यही है मोक्ष का मार्ग। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज का बताए हुए मार्ग पर चलने से मोक्ष जरूर मिलेगा। यह वृंदावन का बाबा वृंदावन में चिल्ला चिल्ला कर सबको बोलता है। जो सुन लेगा उसका जीवन सफल होगा और मोक्ष भी मिलेगा। मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता, और जो मिला है वह सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए नहीं मिला। इस जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है भगवान की भक्ति में लग जाना। 2025 में अगर तुम सचमुच कुछ पाना चाहते हो तो एक काम कर लो, सुबह उठते ही राधे नाम का स्मरण कर लिया करो। फिर देखना, भाग्य भी तेरे चरण छूने लगेगा। प्रेम से जो बोलता है, प्रेम से जो चलता है, उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। प्रेम में ही भगवान है और प्रेम में ही तेरा उद्धार है। प्रेमानंद जी कहते हैं, ध्यान रखना, जीवन में दौलत की कमी हो सकती है, लेकिन भक्ति की कमी नहीं होनी चाहिए। भक्ति तो वो खजाना है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है, और दान जितना करोगे उतना ही धन बढ़ता है। इसलिए नाम जप करते हो, नाम जप के साथ साथ जितना हो सके दान करना चाहिए। दान और नाम जप, ये दोनों जिस इंसान ने कर लिया, उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है, जानिए सावन के अचूक उपाय। सावन में शिव की हवा हर दिशा में बह रही है, बादल गरज रहे हैं, बारिश हो रही है, लेकिन मन भीतर से शिव नाम की शांति में डूब रहा है। सुबह की हवा में ओम नमः शिवाय की गूंज है। मंदिर की घंटियां धीरे धीरे बज रही हैं। एक छोटी सी बच्ची है, रोज सुबह उठती है, हाथ में एक छोटा लोटा लेकर मंदिर जाती है। नंगे पांव जाती है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान होती है। उसके छोटे हाथों में बेलपत्र होता है। वो जल चढ़ाती है, आंखें बंद करती है और कहती है, भोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा परिवार हमेशा खुश रहे। यही होती है सच्ची भक्ति। भोले को कुछ चाहिए भी नहीं, ना सोना, ना चांदी, ना फूल, ना फल। उन्हें चाहिए तो बस एक सच्चा दिल। सावन में अगर कोई पूरी श्रद्धा से शिव को याद कर ले तो उसका भाग्य बदल जाता है। सावन सोमवार के उपाय, हर सोमवार को शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय का जाप कम से कम 108 बार कीजिए। एक दीपक जलाइए। शिव जी को सफेद चावल या भस्म चढ़ाइए। किसी भूखे को खाना खिलाइए। किसी कन्या को मिठाई दीजिए।
माँ पार्वती की कृपा बरसेगी। घर में रोज एक बार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे। नकारात्मकता दूर होगी और मन शांत रहेगा। शिव भक्ति में कोई दिखावा नहीं चाहिए। भोले बहुत सरल हैं। वो तो एक बेलपत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। बस मन से पुकारना आना चाहिए। इस सावन अपने भीतर की अशुद्धियों को बाहर निकाल दीजिए। गुस्सा छोड़िए, क्रोध छोड़िए, घमंड छोड़िए। जो कुछ भी है शिव के चरणों में समर्पित कर दीजिए। भोले कहते हैं, जो मुझे एक बार भी सच्चे मन से पुकारता है, मैं उसके जीवन की दिशा बदल देता हूँ। तो इस सावन बस एक बार सच्चे मन से पुकार लीजिए, फिर देखिए चमत्कार सावन में। दोस्तों, अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ सुंदर वाणी से एक गरीब ब्राह्मण और घमंड सेठ की कथा। कथा को पूरा सुनिए, तभी समझ पाओगे यह आजकल नहीं, सदियों से चला आ रहा है। गरीब और अमीर की दूरी बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था धर्मदत्त। वह रोज भगवान की पूजा करता था, माला जपता, भजन गाता, लेकिन उसके पास धन नहीं था। वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसी गांव में एक घमंडी सेठ भी रहता था। उसका नाम था शेर सिंह। उसके पास सोना था, चांदी थी, 3 मंजिला हवेली थी, बैलगाड़ी और नौकर चाकर भी थे। लेकिन उसके मन में दया नहीं थी। कुछ समय बाद गांव में अकाल पड़ गया। लोग भूख से तड़पने लगे। हर घर से अन्न खत्म हो गया। ब्राह्मण धर्मदत्त के घर में भी 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था। पत्नी ने कहा, स्वामी, अब आप सेठ से मदद मांग लीजिए, शायद कुछ दान मिल जाए जिससे बच्चों का पेट भर सके। धर्मदत्त को संकोच हुआ, लेकिन पत्नी के कहने पर वह सेठ के घर गया। सेठ के सामने हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, 3 दिन से भूखा हूं, अगर कुछ अन्न मिल जाए तो बहुत बड़ी कृपा होगी। सेठ हंस पड़ा और बोला, ब्राह्मण होकर भी मांगने आए हो, जाओ भगवान से मांगो। मैं भिखारियों को कुछ नहीं देता, यह कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। धर्मदत्त चुपचाप लौट आया। रात को भगवान से बोला, हे प्रभु, जैसा आप उचित समझें वैसा ही कीजिए। कुछ ही दिनों बाद सेठ का व्यापार बंद हो गया। उसकी हवेली में आग लग गई। सारा सोना चांदी राख हो गया। नौकर चाकर भी उसे छोड़कर चले गए। अब शेर सिंह वहीं सेठ फटे कपड़ों में भीख मांगने लगा। वह थका हारा धर्मदत्त के घर पहुंचा। हाथ जोड़कर बोला, ब्राह्मण देव, आज मैं वही हूं जो कल था, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत घमंड हुआ था। ब्राह्मण धर्मदत्त ने दरवाजा खोला, उसके लिए आसन बिछाया, भोजन परोसा और मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, ये सब मैंने नहीं किया, ये ऊपर वाले की व्यवस्था है। समय का खेल है, जो आज ऊपर है वह कल नीचे भी आ सकता है, इसलिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए। भक्तों, अब आपके सामने दूसरा ब्राह्मण और सेठ की कथा प्रस्तुत कर रहा हूं। सुनने में बहुत ही आनंद आएगा और जीवन को एक सीख मिलेगा। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। नाम था सेवाराम। रूखा सूखा भोजन और एक पुरानी झोपड़ी थी, लेकिन दिल में बस भगवान शिव का नाम। हर सुबह बेलपत्र लेकर मंदिर जाता और कहता था, मेरा जीवन बस प्रभु की कृपा से चलता है। गांव में एक और व्यक्ति था, सेठ भजनलाल। नाम भजनलाल था, लेकिन भजन कभी नहीं करता था। लेकिन दौलत की कोई कमी नहीं थी, पर आंखों में घमंड और दिल में अहंकार था। गरीब को देखकर रास्ता बदल देता था। कहता, ईश्वर पैसे वालों की सेवा में रहता है। एक बार गांव में दुर्भिक्ष आया, पानी सूख गया, अन्न खत्म होने लगा। सेठ के गोदाम में भरा था अनाज, लेकिन ताले जड़ दिए गए। कोई गरीब भूखा मर जाए उसे परवाह न थी। भक्तों, अगर जीवन में सच्चा सुख चाहते हो तो मदद करना सीखो, बांटना सीखो। उसी समय सेवाराम ने अपनी आखिरी रोटी भी एक भूखे साधु को दे दी। पत्नी ने कहा, अब हम क्या खाएंगे? ब्राह्मण बोला, जो देता है वो वही देगा। अगले दिन गांव में तूफान आया। सेठ की हवेली गिर गई। सारा धन मिट्टी में समा गया और उसी रात सेवाराम के आंगन में एक साधु ने चुपचाप 2 बोरे अनाज, कपड़े और दवाइयां रख दी। लोगों ने पूछा, ये चमत्कार कैसे? साधु ने कहा, जहां त्याग होता है वहां भगवान स्वयं रक्षक बनते हैं, और जहां केवल संग्रह होता है वहां विनाश निश्चित है तो है। भक्तों, अगर जीवन में सच्चा सुख चाहते हो तो मदद करना सीखो, बांटना सीखो, और सबसे बड़ी बात, भगवान में भरोसा रखो, क्योंकि जिसने ईश्वर को थामा उसे कभी सहारा ढूंढना नहीं पड़ा। प्यारे भक्तों, जिसने प्रभु को पा लिया उसे और कुछ पाने की ज़रूरत नहीं। सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है। उसका जीवन चाहे झोपड़ी में हो या महल में हो, हर सांस में चैन होता है और सुख शांति होता है। दूसरों का मदद करना, दूसरों का दुख दूर करना, इसी में प्रभु खुश होते हैं, राधा रानी प्रसन्न होती है। हम सबको
हमेशा इसलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, कोई भी दुखी इंसान मिल जाए तो मदद ज़रूर कीजिए जितना हो सके, तन मन धन से। भक्तों, प्रेमानंद महाराज जी का विचार भी यही कहता है। महाराज जी हर किसी को चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं वृंदावन में बैठे हुए, क्योंकि हम सबको हमेशा किस काम के लिए आए किसी को इस बात का पता नहीं है। कर लो कुछ अच्छा कर, जिससे कि जीवन सफल हो सके। जीवन में किस लिए आए हैं हम, इस संसार में किस लिए आए हैं, हमें किसी को भी ये नहीं पता है। हर व्यक्ति अपने ऐशो आराम में लगा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि एक साधारण सा बेलपत्र अगर सच्चे मन से शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाए तो पूरा जीवन का दुख दोष पाप सब मिट जाता है। प्यारे भक्तों, सावन के सोमवार को प्रातः काल उठकर शिवलिंग पर 3 पत्तियों वाला बेलपत्र चढ़ाते हैं। उसके 3 पीढ़ियाँ तर जाती है, क्योंकि बेलपत्र केवल पत्ता नहीं, वो शिव की आत्मा से जुड़ा एक महत्व बात है। लेकिन भक्तों, एक शर्त है, इन बातों का ध्यान रखें। बेलपत्र पर कभी कोई कीड़ा ना हो, उस पर त्रिशूल या ओम का चिन्ह हो तो श्रेष्ठ है, और सबसे पहले उसे गंगा जल से धोकर ही अर्पण करना चाहिए। इससे पाप नष्ट होता है, मन शुद्ध होता है। अब सुनिए इस सावन के नए उपाय के बारे में। हर सोमवार सुबह 4 से 6 बजे के बीच शिवलिंग पर चढ़ाए ये 5 चीज़ें: बेलपत्र, गंगाजल, कच्चा दूध, शहद की बूंद और अपनी सच्चे मन से भावना। अभिषेक करते समय सिर्फ एक मंत्र बोलिए, ओम नमः शिवाय, लेकिन हर जप दिल से होना चाहिए, कोई दिखावा नहीं। और शिवलिंग की 3 बार परिक्रमा जरूर करें। जो इच्छा हो वो मन में कहे। भोलेनाथ शब्द से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। भक्तों, अगर आपके जीवन में दुख है, बीमारी है, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, मन शांत नहीं है, तो बस एक बेलपत्र, एक सच्चा जप और एक श्रद्धा से भरा प्रणाम शिव सब ठीक कर देगा। तो आज से ही शुरू करें ये उपाय, क्योंकि जब आप एक कदम चलते हैं शिव के ओर तो वो 100 कदम आपके लिए बढ़ाते हैं। प्यारे भक्तों, सावन के महीना में हर इंसान को जल्दी उठना चाहिए। उठकर जो भक्त रोज़ शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाता है, उसे उसके जीवन के सारे जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पिछला अगला सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भोले बाबा बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने में जल चढ़ाने से पाप नष्ट होता है। 1 लोटा जल रोज़ चढ़ाइए और आपका हर जन्म का सफलता मिलेगा, हर काम में सफलता मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए दिल से आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो, और इस उपाय में भक्ति भरा या फिर मन में थोड़ा भी अगर भक्ति मिला है इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको रोज़ ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो यहाँ पर मिलते रहेगा। रोज़ ऐसे ही सुंदर सुंदर सत्संग कथा सुनने को मिलेगा, जिससे सुनने से हमारे जीवन के बहुत सारे पाप नष्ट हो सकता है, गरीबी दूर हो सकता है। दोस्तों, हम आपको मिलते हैं एक और सुंदर प्यारा सा नया वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।